अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम कानपुर पहुंच चुके हैं और जैसे ही किसी नई जगह जाए तो इस दुआ को पढ़ ले, इंशाल्लाह उस जगह की ज़मीनी आसमानी वबा से हम महफूज रहेंगे। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा कानपुर। जहाँ जाएंगे उस जगह का नाम ले ले, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा कानपुर, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा कानपुर। तो इंशाल्लाह यहाँ की ज़मीनी आसमानी वबा से हम हर तरह की बीमारी और बला से अल्लाह के करम से महफूज रहेंगे। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा काफ़िला हुज़ूर मदर पाक की बारगाह में जा रहा है। हम मज़ार गेट से अंदर की जानिब दाखिल हो चुके हैं और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दमदार टेढ़ा पार हमारे दम में है जो दम वो दम मदार का है। हमारे दम में है जो दम वो दम मदार का है। हमारे दम में है जो दम वो दम मदार का है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग उस जगह पर पहुँचे हैं कि ये वो नदी है जहाँ से या अजीज़ू या अजीज़ू या अजीज़ू की आवाज़ हुजूर जिंदा शमदार रहमतुल्लाह अलैह को आई। तो आपने यहाँ मकनपुर शरीफ में अपना क़याम फरमाया, यहीं पर आपकी मज़ार पाक है। क्यों? तो वजह यह है कि आपको हुक्म हुआ था कि जिस जगह से नदी से या अजीज़ू की आवाज़ आए आपको वहीं पर अपना आखिरी क़याम करना है। आप पूरे हिंदुस्तान का दौरा फरमाए लेकिन कहीं आपको ये आवाज़ सुनने को ना मिली। आप जिक्र करते यहाँ तक कि एक जगह बैठ जाते तो 40 साल तक वहाँ चिल्ला फरमाते, 40 साल तक आप वहाँ इबादत और रियाजत में मशगूल रहते थे। और हुजूर जिंदा शमदार रहमतुल्लाह अलैह जब ज़िला कानपुर कस्बा मखनपुर शरीफ में आए तो आपने यहाँ या अजीज़ू या अज़ूज़ू की आवाज़ आपने इस नदी से आपने सुना। तो आपने फिर यहाँ करीब में क़याम फरमाया और आपकी यही मज़ार पाक है। वलियों में आप देखें एक होते हैं वली और वली से भी ऊंचा मकाम होता है कुतुब और कुतुब से ऊंचा मकाम कुतुबुल मदार। हुजूर जिंदा शमदार रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुल मदार है। कुतुबुल मदार का मर्तबा इतना बुलंद होता है कि जो कुतुब को भी विलायत से माजूल कर दे और जो कुतुब होते हैं वो अगर चाहे तो वली को विलायत से माजूल करे, यानी उनसे विलायत को सल्ब कर ले, छीन ले। लेकिन मालूम हुआ कि कुतुबुल मदार ये हर नबी के दौर में हुए हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और हमारे आका अलैहिस्सलाम यहाँ तक कि आखिरी उम्मत तक, यहाँ तक कि हर दौर में कुतुब हुए हैं। लेकिन कुतुब में भी एक होते हैं कुतुबुल मदार और हुजूर जिंदा शमदार रहमतुल्लाह अलैह आप कुतुबुल मदार है। आपका मर्तबा बहुत बुलंद बाला है। अल्लाह हम सबको इनका फैज़ अता फरमाए। यहाँ तक हमने सुना है, किताबों में है, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि यहाँ मखनपुर में एक बहुत बड़ा मकना देव था। जी, और उस मकना देव ने अपनी ना जाने लोगों को किस तरह अपने चुंगल में फंसाया था। लोग उससे डरा करते थे, लेकिन जब जिंदा शमदार रहमतुल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए तो वो चाहता था कि आपको भी डराए, आपको भी माज़अल्लाह यहाँ से भगा दे, आपको यहाँ से रुखसत होने पर मजबूर करे। लेकिन कुर्बान जाइए, जिंदा शमदार रहमतुल्लाह अलैह जब मकनपुर तशरीफ़ लाए, आप नमाज़ पढ़ रहे थे, वो मकना देव आया। अब वो चाहता था कि आपको कोई ज़रर कोई तकलीफ़ पहुँचाए, लेकिन आप नमाज़ पढ़ रहे थे, आपका एक मौकिल एक जिन गया और उस मकना देव को ज़मीन पर पहुँचा।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम ज़िला कानपुर कस्बा मखनपुर शरीफ यानी हुजूर कुतुबुल मदार जिंदा शमदार रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने से बिल्कुल करीब है। यहाँ एक मस्जिद जो आपको ये नज़र आ रही है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद, बड़ी ही आलीशान और बहुत ही प्यारी मस्जिद। इस मस्जिद को तामीर करने वाले कौन है क्या आप जानते हैं? आलमगीर बादशाह, जिन्हें दुनिया औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जिनका नाम तारीख़ में भी आता है, हिस्ट्री में भी आता है। ये एक ऐसे बादशाह गुजरे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने विलायत का मकाम भी अता फरमाया। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ मकनपुर शरीफ तशरीफ़ लाए हुजूर जिंदा शमदार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, तो आप यहाँ घुटनों के बल आए और आप घुटनों के बल यहाँ आने के बाद आपने कहा कि ये तो वो दर है, ये तो वो मकाम है, ये तो वो आला जगह है कि जहाँ पर हमें दोनों पैरों से नहीं, घुटनों से नहीं, बल्कि पलकों के बल आना चाहिए, क्योंकि ये कुतुबुल मदार की बारगाह है। और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो आलमगीर बादशाह, लेकिन उन्होंने भी कुतुबुल मदार का मर्तबा लोगों के सामने वाज़े फरमाया, बयान फरमाया और ख़ुद यहाँ आकर आप भी फैज़याब हुए। आपने यहाँ आकर इस मस्जिद को तामीर करवाया। आप देखें ना, अल्लाह वालों की शान होती कि वो जहाँ जाते वो मस्जिदें तामीर करवाते, ताकि लोगों के लिए दर्स एक हिदायत हो कि जब कभी वलियों के दरबार में आओ तो पहले मस्जिद में आओ, रब की बारगाह में सर झुकाओ, उसके बाद वलियों की बारगाह में जाकर उनके वसीले से दुआ करो, मेरा मौला ज़रूर तुम्हारी बिगड़ी को बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताला अलैह जो बड़े मशहूर वली, बड़े ही आलमगीर बादशाह गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने भी कुतुबुल मदार की बारगाह में हाज़िरी दी और उन्होंने दुनिया वालों को बता दिया कि जिस दरबार में बादशाह भी आए वो दरबार कुतुबुल मदार का है। जिस दरबार में आलमगीर बादशाह आए और वो भी घुटनों के बल आए, तो वो दरबार कोई मामूली दरबार नहीं है, वो दरबार कोई छोटा दरबार नहीं है, बल्कि ये तो इतना बड़ा और इतना आलीशान दरबार है कि यहाँ दुनिया भर से लोगों पे हुजूम आता है, जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी आते हैं, जिसमें सिर्फ मर्द नहीं बल्कि ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, लोग दूर दराज से हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग खित्तों से निकल कर यहाँ मदार पाक की बारगाह में हाज़िरी देते हैं और आपकी बारगाह में आने के बाद हर एक की बिगड़ी मेरा मौला बना देता है। सुभान अल्लाह। दम हमारे दम में है जो दम, वो दम मदार का है।